आप देख रहे हैं अनहोनी। अगर आपने इस कहानी के पिछले भागों को अभी तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के तीसरे भाग की ओर। उस बूढ़े आदमी के मुंह पर मुस्कुराहट पाकर मुझे काफ़ी अजीब लगा। खैर फिर उस बुजुर्ग ने कहा, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, मैं जितना बोल रहा हूँ बस उतना करो। उस आदमी से ये सुनकर मैं चुप हो गया और अनुज के थोड़ा संभलने का इंतजार करने लगा ताकि हम अपना प्लान शुरू कर सकें। तभी उस बुजुर्ग ने कहा, तुम लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जो करना है अभी करना होगा। जिसके बाद मैंने कुछ देर तक इंतजार किया और जब लगा कि अनुज ठीक है तो हम लोग निकल पड़े। उस घर से निकलते ही अंधेरे ने हमें चारों ओर से घेर लिया। भला हो उस बुजुर्ग का जिसने हमारे हाथों में एक एक टॉर्च थमा दिया था। चांद की हल्की रोशनी और बैटरी टॉर्च के सहारे हम उस घर को ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ आगे बढ़े जा रहे थे। झाड़ियों से आती हल्की सी भी आवाज़ हमारी दिल की धड़कनों को बढ़ा देती। अनुज भी इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल रहा था। चलते चलते हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीसरा भी हमारा पीछा कर रहा हो, जिस वजह से मैं बार बार पीछे पलटकर देख रहा था मगर पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते हम उस आदमी के बताए हुए जगह पर पहुँचे और इधर उधर उस घर को तलाशने लगे। कुछ देर ऐसे ही ढूंढने के बाद हमें वो घर दिखा। उस घर को देखते ही हम दोनों भागकर उस घर के पास गए तो पाया कि उस घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा है। उस ताले को देखकर हम काफ़ी उदास हो गए। तभी अनुज एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस ताले को तोड़ने लगा। कुछ देर ऐसे ही उस ताले पर पत्थर मारने के बाद वो ताला टूट गया। ताला टूटते ही हम उस घर में दाखिल हुए तो बाहर की तुलना में उस घर में ज़्यादा अंधेरा था। टॉर्च को अपनी आंख बनाकर हम उस घर में उस त्रिशूल को इधर उधर ढूंढने लगे। तभी हमारी नज़र एक बड़े से बक्से पर गई। जब हमने उस बक्से को खोला तो पाया कि त्रिशूल उसी बक्से में है। उस त्रिशूल को देखकर एक पल को हमारे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और दूसरे ही पल हम उस त्रिशूल को लेकर शमशान जाने के लिए निकलने लगे। अभी हम उस घर से निकलने के लिए दरवाजे के पास गए ही थे कि अचानक ही दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाजे को इस तरह से बंद होता देख हम काफ़ी घबरा गए। अनुज दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था मगर पता नहीं क्यों दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। मगर जैसे ही मैंने उस त्रिशूल वाले हाथ से दरवाजे को छुआ कि वो अपने आप ही खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही हम उस शमशान की तरफ बढ़ने लगे। वो जंगल जिसके सहारे अभी हम उस शमशान की ओर आगे बढ़ रहे थे, उसमें इंसान तो दूर कोई कीड़ा तलक दिखाई नहीं दे रहा था। इन सब चीज़ों के दौरान एक बात तो मैंने ठान ली थी कि जब हम दोनों एक साथ में आए हैं तो जाएंगे भी साथ में, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। चलते चलते हम उस शमशान के पास पहुँचे। फिर जैसे ही हमने शमशान की पैर पर ज़मीन रखा कि हमें बहुत से बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगी। खैर उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करके हम उस चबूतरे को ढूंढने लगे जहां हमें उन लोगों की कंकालें मिलेंगी। कुछ देर ढूंढने के बाद हमें वो चबूतरा दिखा, लिहाजा हम उस त्रिशूल की मदद से उस चबूतरे को खोदने लगे। अनुज मेरे पीछे खड़ा था और मैं गड्ढा खोद रहा था। अभी मैं गड्ढा खोद ही रहा था कि तभी मुझे अनुज के चीखने की आवाज़ आई। मैंने जब पीछे पलटा तो पाया कि अनुज के पैर को किसी के बालों ने जकड़ रखा है और जब मैंने अनुज के पीछे देखा तो एक भयानक सी दिखने वाली औरत जिसके बाल काफ़ी लंबे थे, उसने अनुज को अपने बालों से जकड़ रखा है और ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही है। तभी अचानक ही मुझे पीछे की तरफ से किसी की आवाज़ आई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। मुझे पीछे से किसने आवाज़ लगाया
और क्या हम दोनों दोस्त यहाँ से सही सलामत निकल पाएंगे, ये सब जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग कल रात ठीक 8:45 पर। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी कहानी के आखिरी भाग के साथ।